आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस जानकारी के लिए, इस समस्या के लिए बहुत लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया। आप लोग किसी भी वीडियो के नीचे जाकर के देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये समस्या भारत में बहुत तेजी से बहुतायात मात्रा में पनप रही है। हर किसी को हो जा रही है और छोटे छोटे बच्चों के लिए तो ये काल के रूप में ही है। छोटे छोटे बच्चों के लिए 2 साल, 1 साल, 1.5 साल के बच्चों तक को चश्मा लग चुका है, आप देखते हैं समाज में। और बड़े बड़े लोगों की बात ही नहीं, बड़े बड़े लोग अब पेपर नहीं पढ़ सकते, किताबें नहीं पढ़ सकते, रामायण गीता नहीं पढ़ सकते। तो टीवियां वगैरह देखते हैं तो जो ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइनें होती हैं समझ में नहीं आती। बहुत ही कम से कम उम्र में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जा रहा है, आंखों में चश्मा और सिर दर्द, बहुत सारी चीजें आंखों की रोशनी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। इसके लिए बहुत से अनेक प्रकार के विज्ञान हैं, योग विज्ञान में भी तरीके हैं, मंत्र विज्ञान में भी तरीके हैं, मैं आप लोगों को आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन जो भारत का व्यक्ति गलती कर रहा है, परंपरा होने के बाद भी, सब कुछ सिखाने के बाद भी, पूरा वैज्ञानिक विधि से अनुकृत होने के बाद भी भारत देश जैसा महान देश अगर गलती कर रहा है तो ये ठीक नहीं है। और उसी गलती का कहीं न कहीं खामियाजा भारत देश को ही भुगतना पड़ रहा है। मेरे इस रिसर्च को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो शायद आगे चल करके संभल जाएंगे और आगे से ये समस्या भारत देश को छोड़ करके, प्रणाम करके, दंडवत करके भारत देश से चली जाएगी। ये समस्या हमेशा के लिए। गलतियां कहाँ हो रही हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत लोग वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि रिसर्च वाली वीडियो बहुत लोग देखते नहीं है, जो कि रिसर्च वाली वीडियो बहुत काम की होती है। लेकिन कुछ लोग केवल लिखना है, डायरी भरना है या सुन करके निकल जाना है, उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो लोग वाकई में रिसर्च के प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं, उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो है। कहना यह है कि जब व्यक्ति सो करके उठता है, रात भर सोता है, आंखें बंद रहती हैं और कमरे में अंधेरा करके सोने का विधान है। तो अंधेरे कमरे में जब व्यक्ति सोता है रात भर, आंखों के ऊपर अंधेरा छाया हुआ रहता है, तो सुबह सुबह जब उठा व्यक्ति, तो आजकल तो परंपरा विलुप्त ही हो गई, इसीलिए ये बीमारियां पनपने लगी। तो सुबह सुबह हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा कि सबसे पहले जग करके धरती को प्रणाम किया जाता है। तो धरती को प्रणाम करने का वो जो पृथ्वी माता आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, बहुत लोग आस्तिक हैं, हमारी वीडियो देखेंगे नास्तिक हैं, तो आप धरती माता को माता मानिए ना मानिए, लेकिन वो एक विज्ञान है। क्योंकि जब व्यक्ति धरती माता को प्रणाम करता था तो दाहिने हाथ से ही प्रणाम किया जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो दाहिने हाथ से झुक करके जब प्रणाम करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका शरीर बाएं करवट की तरफ चला जाएगा। आप सो करके देखिए, सीधे सीधे, मतलब मुख आकाश की तरफ हो और जो ये सिर है धरती की तरफ हो। जो लोग उल्टा पलटा सोते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग वैज्ञानिक तरीके से सोते हैं, सीधे सीधे सो करके देखिए। और जब आप उठेंगे, उठ करके दाहिने हाथ से ऐसे धरती माता को गोल घूम करके प्रणाम करिए, तो देखिए ये बाई करवट हो जाती है कि नहीं। और कहीं भी आप किसी भी डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए या योग के चिकित्सक से, आयुर्वेद के चिकित्सक से परामर्श ले लीजिए कि सीधी सीधी अवस्था में सोने के बाद उठा कैसे जाता है। तो एक शब्द में कोई भी डॉक्टर या चिकित्सक या आयुर्वेद का जानकार यही आपसे कहेगा कि बाईं करवट लेकर के उठना चाहिए। तो वो विज्ञान था। हमारे शास्त्रों में जो भी मंत्र, विधि या क्रियाएं बताई गई वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक हैं। अन्य धर्म या अन्य पंथों की तो बात ही नहीं, वहां पर कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन हमारे धर्म में, हमारे सनातन वैदिक धर्म में हर कुछ वैज्ञानिक है। अब आप ऐसे करके उठिए, माता धरती को, वहां पर धरती पर आपका हाथ स्पर्श हो जाए ताकि आपकी पूरी बाईं करवट हो जाए। उठते समय बाईं करवट पूरी हो जाए। अब आप माता को प्रणाम न करिए नास्तिकता की वजह से। जो लोग आस्तिक हैं वो तो सहज प्रणाम करते ही हैं, लेकिन नास्तिकता के नाते अगर आप नहीं भी प्रणाम करते हैं तो ये विज्ञान समझ लीजिए। बाएं करवट से उठने से अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं बाएं करवट लेकर के उठने से। उसके बाद दूसरा ऋषियों ने बताया कि जब आप उठ गए, मतलब शयनावस्था से आप जो है उठ गए, दंड अवस्था में आप बैठ गए ऐसे सीधे, तो उसके बाद आपको जो है आंखें फिर भी नहीं खोलनी है। अभी आपको आंख बंद किए ही माता को प्रणाम करना है, धरती माता को करवट लेकर के उठना है, आंखें नहीं खोलनी है। आंखें कैसे खोलनी है कि आंखों को ऐसे ऐसे मलते हुए और जो है लक्ष्मी माता, सरस्वती माता सबका दर्शन करते हुए हाथों में
आपको देखते हुए हाथों को ऐसे आंखों पे लगाना है, फिर आपको आंखें खोलनी है। अब इसमें भी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ये श्लोक बताया गया कि जो है यहाँ पर लक्ष्मी माता का दर्शन करें, यहाँ पर सरस्वती माता का दर्शन करें, यहाँ पर गोविंद भगवान का दर्शन करें। तो उसके बाद जो है दर्शन करते हुए, तो दर्शन तो होता नहीं है, भावनात्मक दर्शन करना चाहिए, पर बहुत लोग नास्तिक हैं, भावनात्मक दर्शन भी वो लोग ना करें। विज्ञान ये था कि हाथों को ऐसे लगा करके एकाएक आंखों को नहीं खोलना है, रात भर सोने के बाद एक झटके में आंखों को नहीं खोलना है। कुछ खतरनाक सपना देखा उस समय आंख कभी कभी खुल गई, उससे बीमारी नहीं पनपेगी, लेकिन रोज आप एकाएक ऐसे मोबाइल देखने के चक्कर में, ये वो करने के चक्कर में कि मैसेज आएगी, फोन आए, ये वो करने के चक्कर में आप जो है जो एकाएक आंखों को खोल दे रहे हैं बिना हाथों का विश्राम दिए हुए, ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। आप वो सरस्वती माता का दर्शन, लक्ष्मी माता का दर्शन ना करिए, विज्ञान तो समझ लीजिए, ये सबसे भयानक हो रहा है। और एक बात आप लोगों को बताऊं, ये बहुत लोग कहेंगे कि क्या रिसर्च किया। आप लोग देखिए कि जब मोतियाबिंद या आंखों का ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर सीधे सीधे आंखों को आंखों से देखने, समाज संसार को आंखों से देखने के लिए नहीं बोलता है, आंखों पर काला चश्मा लगाया जाता है। और काला ही चश्मा क्यों लगाया जाता है उसका भी विज्ञान है। सीधे सीधे रोशनी को आपको नहीं देखना है, बड़ी ही हल्की मात्रा में आपकी आंखों से रोशनी का स्पर्श होना चाहिए। तो जब नया आंखों को डॉक्टर जीवन देते हैं ऑपरेशन के माध्यम से, तो वो जीवन देने के बाद हल्की रोशनी देखने की अनुमति डॉक्टर देता है। तेज रोशनी आपको तुरंत नहीं देखनी है, 1 महीने 2 महीने का समय लगता है। 1 महीने 2 महीने वो काला वाला भयानक वाला चश्मा लगा करके आपको चलना है। उसके बाद डॉक्टर की सलाह से पूरा चेकिंग होने के बाद तब आप जो है सीधे सीधे आंखों से समाज की रोशनी, दुनिया की रोशनी देख सकते हैं। ऐसे ही जब आप 8 घंटे 9 घंटे आप बिस्तर पर अंधेरे में सोए हुए रहते हैं, तो आपको जो है ये विज्ञान है कि आंखों को डायरेक्ट नहीं खोलना है, बहुत धीमे धीमे आपको आंखों को खोलना है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि सामने भयानक सूर्योदय हुआ हो, इसीलिए सूर्योदय में उठने के लिए भी नहीं कहा गया है। मतलब सूर्योदय के बाद यानी कि भयानक सूर्य की रोशनी में उठना भी नहीं है। ऐसे समय उठिए कि बहुत ज्यादा रोशनी ना हो, मतलब सूर्योदय से पहले ही उठ जाइए। तो सूर्योदय के बाद जो लोग उठ रहे हैं उन लोगों की आंखों की क्या दुर्गति है वो तो बननी ही है, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद तो भयानक संसार में रोशनी व्याप्त हो जाती है। उस समय उठते ही आपको चमचमाती हुई रोशनी दिख जाएगी, तो आंखों की दुर्गति तो सामान्य बननी है। तो सूर्योदय, और वैसे भी पुराने बुजुर्ग कह गए कि सूर्योदय के बाद उठोगे तो भगवान सूर्य नारायण का श्राप लगेगा, जिससे रोशनी कम हो जाएगी। ये पुराने पूर्वज सिखा गए कि श्राप लगेगा, श्राप लगे कि पाप लगे वो तो बात की बात है, लेकिन आंखों की दुर्गति जरूर हो जाएगी, क्योंकि जब सूर्योदय के बाद आप जगेंगे तो भयानक चमचमाती हुई रोशनी से आपका टकराव होगा और वो आंखों के लिए हानिकारक है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, जैसे कि हम लोग उठते हैं, हमारे गुरुकुल में उठाया जाता था ऐसे। अब एक और बहुत बड़ा तमाशा चल रहा है, उस पर भी ध्यान देते हैं। बात यह है कि ये जो बड़े उम्र होने के बाद जो हम लोग गलतियां कर रहे हैं, एकाएक आंख खोल रहे हैं, सूर्योदय के बाद तक सो रहे हैं, वो सब गलतियां तो हैं जो कि आंखों को कमजोर कर रही हैं। एक बहुत बड़ा विज्ञान और है कि जब ऑपरेशन होता है, मतलब बच्चा जन्म लेता है, तो आप सोचिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो 9 महीने वो जीव माता के गर्भ में पड़ा रहा, एकदम भयानक पेट में अंधकार में वो बच्चा पड़ा रहा, और भयानक अंधकार में वो बच्चा पड़ा रहा। और जब जिस दिन ऑपरेशन हुआ या प्रसूत काल आया, उसके जन्म लेने का समय आया, तो जब वो गर्भ से बाहर निकल रहा है बच्चा, तो ऑपरेशन थिएटर में चमचमाती हुई भयंकर हाईलाइट वो देखता है। सबसे बड़ा आंखों का जर्जर होने का वर्तमान समय में जो बच्चों की आंखों को जर्जर होने का मेन कारण है वो यही है। 9 महीने भयानक अंधकार में जीवन गुजारने के बाद जब अचानक से वो इतनी भयानक लाइटें देखता है उसकी आंखों के सामने, तो सोचिए वो बच्चा, उसकी क्या अनुभूतियां होती होंगी और क्या उसको पीड़ा महसूस होती होगी। पीड़ा कह नहीं सकता, केवल चिल्लाता है, रोता है। लोग समझते हैं कि बच्चों का रोना स्वभाव है, लेकिन एक ये भी कारण है कि आप सोचिए कि 8 घंटा 9 घंटा सोने के बाद ऋषि मुनि विज्ञान ये कहता है कि आप डायरेक्ट आंखें मत खोलिए। अरे 8 घंटा 9 घंटा छोड़िए, आप कहीं योग सीखने जाइए। योग में जब प्राणायाम वगैरह, ध्यान वगैरह कराया जाता है, किसी भी ध्यान केंद्र में चले जाइए, तो ध्यान केंद्र में ध्यान कराने के बाद ध्यान वाले जो गुरु आचार्य होते हैं,
वही कहते हैं कि आंखें नहीं खोलना है, जब हम कहेंगे तब आंखें खोलना है। तो ध्यान पूरा होने के 5-7 मिनट बाद आंखें खोली जाती हैं, वो भी बड़ी धीमे-धीमे। तो सोचिए कि आधे घंटे, 1 घंटे के ध्यान में आप आंखें नहीं खोल सकते डायरेक्ट। तो रात भर सोने के बाद आप डायरेक्ट आंखें नहीं खोल सकते और आंखों के सामने लाइट नहीं देख सकते। तो सोचिए कि जो बच्चा 9 महीने कुछ देखा ही ना हो, भयानक अंधकार में रहा हो और अचानक गर्भ से निकलते ही भयानक हाइलोजन जैसे बल्ब लाइट लटक रहे हों उसके सर पे, तो वो कितना बढ़िया उसकी आंखों की रोशनी होगी और आंख कितना उसका मजबूत होगा। बच्चे वो पैदा हुआ, हर समय लाइट लाइट। पहले जब होता था तो घर में दाई आकर के डिलीवरी करा करके जाती थी, प्रसूत की क्रिया करा के जाती थी, पता भी नहीं चलता था। अंधेरे में बच्चे को रखा जाता था, माँ को भी अंधेरे में रखा जाता था। बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं, लेकिन बहुत कम प्रकाश में वो माता और बच्चा रहता था। उससे बहुत सारी और भी बलाएं दूर होती थी। लेकिन अब तो भयानक चमचमाते हुए हाइलोजन के नीचे बच्चा पैदा होता है। ज्यों वो लाइट देखता है 9 महीने के बाद, पहली हुई जगमगाती लाइट, उसकी आंखें वहीं ध्वस्त हो जाती हैं। किसी भी डॉक्टर या इसमें आप चेक करा लीजिए, ये विज्ञान कहीं फेल नहीं होगा। आप कहीं भी इसको रिसर्च कर लीजिए, किसी भी कसौटी पर आजमा लीजिए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आजकल मोबाइल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल वगैरह चलाते हैं, ये इसकी लाइट कितनी खतरनाक है, इतने नजदीक से वो लाइट आंखों को चुभती होगी। बच्चों को तो गेम खेलना है या वीडियो देखना है, तो ये सब भी बहुत से अन्य कारण हैं। तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए योग साधना, मंत्र साधना, आयुर्वेदिक चिकित्सा, ये सब तो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन कम से कम जो सामान्य जो परहेज है, सामान्य जो विज्ञान है, जिसमें आयुर्वेद की आवश्यकता नहीं है, मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी आपके कुछ क्रियाओं से अगर आपकी आंखें दुरुस्त हो जा रही हैं और सामान्य आगे चल करके किसी भी प्रकार के मोतियाबिंद आदि की ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि ये विज्ञान आपको समझ लेना चाहिए। ऋषियों मुनियों ने यूं ही कोई भी क्रिया नहीं बताई होगी। फिर मिलता हूं किसी ऐसे ही संशोधन के साथ, किसी ऐसे ही रिसर्च के साथ अपने कैवल्य ग्रुप पर। तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। राधे राधे।